हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, हम जिस तरह से वर्नियर कैलिपर पढ़े थे उसमें हमारी तीन माप ले रहे थे। क्या? बाहर, जैसे ये हमारी क्या है, माइक्रोमीटर है, इसकी बाहरी माप, आंतरिक माप, और ये जो है जैसे इस तरह से कोई जॉब आ जाए तो इसकी गहराई मापने के लिए। तो सेम टू सेम इसमें भी हम वही तीन माप लेते थे। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा हम वही बताएंगे। हमने इसके जस्ट अभी आधे घंटे पहले एक लाइव सेशन किया था 5 मिनट के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखाएं कि 2019 में एलपी में कैसा क्वेश्चन पूछा था। उस वीडियो को आप जाके जरूर देखें। 5 मिनट का आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे क्लास से कितना क्वेश्चन आने वाला है इस बार, और पार्ट भी यहीं से क्लियर होगा। जो भी बच्चे अगर यहाँ से कर लिए उनका पार्ट भी एकदम 100% है। 40 नंबर प्लस आएगा। 26 नंबर लाना है ना, तो देखिए कितना स्कोर ज्यादा है। यहाँ से इतना नंबर हम यहाँ इस क्लास से दिलवाएंगे, और जो भी यहाँ से पूरा क्लास अगर क्लियर आप करते हैं तो आपको 100% 40 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इस बात को याद रखिएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, और लास्ट दिन जब एग्जाम दिखाइएगा, जिस दिन आंसर किया आएगा उस दिन हम खुद आके दिखाएंगे अपने क्लास में, और यहाँ से आंसर की डाउनलोड करके कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। माइक्रोमीटर क्या है, ये किस तरह से काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। माइक्रोमीटर जो है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करते हैं। होता कैसे है, काली माँ का फरसा देखे हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार का होता है। ये जो काली माँ का फरसा है वही उसी प्रकार का होता है। ठीक है, आपने इसको देखिए इसी तरह से होता है। बनाएंगे नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा उसके लिए आपको फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा, और जब फाउंडेशन पढ़ाएंगे ना तो उसमें मजा आएगा। और ये माइक्रोमीटर जिस तरह होता है उसमें क्या होता है, रैचेट स्टॉप होता है, इससे हम अपनी जॉब को माप लेते हैं। ठीक है, तब सिंपल सा लिखेंगे अपने टॉपिक को, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे? जो यहाँ पे रेचेट लगा होता है ना उसमें नट होता है। जैसे हम जितना माप लेना वहां पे ले जाकर रेचेट को कस देते हैं, तो वहां से क्या होता है, वो रेचेट, ये भी क्वेश्चन पूछता है रेचेट क्यों लगा होता है, तो दाब को नियंत्रित करने के लिए रेचेट का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रेचेट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो दाब को नियंत्रित करने के लिए रेचेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको बताते हैं। ये माइक्रोमीटर बना किससे है, तो हम आपको सेफ्टी के दिन में बताए थे, टूल्स के दिन भी बताए थे, और सुबह में भी बताए थे कि जो भी अगर लगभग टूल्स हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, ये भी है, ये हमारे भैया हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। हम बोले ना पूरा नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन लिख देते हैं। जो भी शॉर्ट नेम है हम जब लिख दे रहे हैं उसको आप लोग एक बार याद कर लेंगे कि हाँ, और जो एक बार इस वीडियो में अगर नए जुड़ेंगे वो एक बार पीछे से कवर करते हुए आएंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा। डायरेक्ट आएंगे क्लास में तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाई कार्बन स्टील से बनता है। अब इसके आएंगे लिस्ट काउंट, सिंपल सा जो मेन टॉपिक है उसी को लेकर चल रहे हैं। इसकी लिस्ट काउंट मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों में होता है। ठीक है, पहले इसको लिख देते हैं, इसे इसका उपयोग बाहरी और आंतरिक गहराई माप लेने के लिए किया जाता है। गहराई मापने के लिए किया जाता है, ये लिख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं लिस्ट काउंट पे।
ठीक है। लिस्ट काउंट में हम बताए थे एक होता है मेट्रिक और एक होता है ब्रिटिश। क्या एक होता है मेट्रिक और एक होता है ब्रिटिश। हमने बताया था ब्रिटिश अगर माप में बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, सबसे बड़ा वही होता है सबसे छोटा वही होता है, उससे ना कोई बड़ा है ना उससे कोई छोटा है। हम ब्रिटिश को बी लिखते हैं, मेट्रिक को एम लिखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश को बी लिखते हैं, मेट्रिक को एम लिखते हैं। इसका जो है लिस्ट काउंट होता है 0.01 इंच। आप प्रीवियस ईयर खोलिएगा, मेरा बात मानिए, आप किसी भी दोस्त के पास अगर बुक है, कोई भी एग्जाम हुआ हो, एलपी हो, डीआरडीओ हो, बार्क हो, यूनिवर्सल हो, यूपीपीसीएल हो, कोई भी एग्जाम हो जो ट्रेड फीटर का है, उस बुक में ये आप जो मेट्रिक का लिखवाने जा रहे हैं ना दोस्तों, ये क्वेश्चन 1000 बार अभी तक हर एक एग्जाम में, समझिए हर बार पूछा जाता है। और ये पिछली बार भी पूछा गया है, ये पीवाईक्यू है। क्या है? पीवाईक्यू है। अभी तक हम आपको 7-8 क्वेश्चन पीवाईक्यू करा चुके हैं, जितने चैप्टर हम पढ़ाए थे उस चैप्टर से आपको पीवाईक्यू मिल चुके हैं। ठीक है, आप देखिए ये जो मेट्रिक था 0.01 mm, ये हमारा हर बार पूछता है। और लड़का पता है इसका ऑप्शन 2-4 देता है, 0.1 mm ये भी देगा, 0.001 इंच भी देगा, इसको हम इंच बोलते हैं, और 0.0001 mm। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होते हैं जीरो के लेके, तो आपको डायरेक्ट देखना है, जब एक है तो उसके आगे एक ही जीरो होगा, एक है तो उसके आगे एक ही जीरो होगा, उससे ना ज्यादा जीरो होगा ना उससे कम जीरो होगा। ठीक है, तो एक है तो एक ही जीरो होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सब फालतू वाले नंबर से, इसको ध्यान में नहीं देना है। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया होगा। माइक्रोमीटर, ये क्वेश्चन भी पूछता है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पिच के सिद्धांत पर काम करता है या नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, दोनों हो गया। बना है हाई कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील। यहाँ पे CS लिख लेते हैं, CS आप लोग समझ जाइएगा, CS से होता है क्रोमियम स्टील। ठीक है, उसके बाद अब इसको मिटाते हैं, हम चलते हैं इसके प्रकार पे, इसके कितने प्रकार हैं। उसके बाद से माइक्रोमीटर हमारा खत्म होने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं फाइल, हेक्सा। अगर जल्दीबाजी पढ़ना है तो फाइल पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, फाइल पढ़ा चुके हैं, हेक्सा पढ़ा चुके हैं, रीमर पढ़ा चुके हैं, पंच पढ़ा चुके हैं, ये 4 हम पढ़ा चुके हैं। टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे, टाइम ना मिला तो उस वीडियो को ऐड करके हम एक बार डाल देंगे, नहीं तो एक बार में पूरे टूल्स को पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, तो हमको देखना है माइक्रोमीटर का क्या प्रकार देखना था, क्या देखना था, प्रकार देखना था। इसके प्रकार जो है, पहला तो आप भी जानते हैं, आउटसाइड, सुबह भी बताए थे, इसको नीचे लिखते हैं, साइड माइक्रोमीटर। दूसरा तीसरा डेप्थ। अब इसमें हमारा पहले 2 भाग है, देखिए यहां से पांचवा है आपको डिजिटल
इतना हो गया। इसके आगे इसमें आपको कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना ही इसमें था, उसके बाद कुछ नहीं था। ठीक है, इतना अब और है, और माइक्रोमीटर है, लेकिन उसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन या तो इससे पूछ सकता है और या तो डिजिटल से पूछेगा। ये डेप्थ से भी लगभग नहीं पूछेगा। डेप्थ कैसा होता है उसको हम बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए उसको हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आउटसाइड से बाहरी माप लेते हैं, ओनली वन बाहरी, इससे आंतरिक नहीं। वर्नियर कैलिपर में बाहरी भी लेते थे, आंतरिक और गहराई तीनों माप लेते थे, लेकिन इससे केवल बाहरी माप लेंगे, बाहरी माप लेने के लिए। ठीक है, स्क्रीन पे आप देखेंगे अभी आपको माइक्रोमीटर दिखेगा। आंतरिक माप लेने के लिए। ठीक है, अब ये छोटा और बड़ा इनसाइड जो है ये क्या होता है, ये ओनली वन आंतरिक होता है, आंतरिक साइड ले सकता है। देखिए दोस्तों, कंटेंट इतना ज्यादा है कि अगर पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर 3 से 4 दिन में खत्म होगा। ठीक है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि इतना छोटा से छोटा चीज में हम कैसे इसको 12 जो दिन है, 12 से 11 दिन, हम उसको कितना जल्दी खत्म करें, वो सोच के हम इसमें बहुत चीजों को स्किप कर दे रहे हैं। अब इसमें और चीजें 8 से 10 माइक्रोमीटर है, वो सबको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 8 से 10 माइक्रोमीटर पढ़ाने में आपको 2 घंटे लगेंगे। अभी देखिए इतना पढ़ाएंगे, अभी आधा घंटा से ऊपर जाएगा इस वीडियो को। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लिस्ट काउंट निकालना कैसे है उसको चर्चा करेंगे, हर एक चीज चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए डिजिटल माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। अब बड़ा में क्या है, ये गहराई भी मापता है और आंतरिक भी मापता है। ठीक है, डेप्थ, गहराई, और ये शुद्ध माप लेता है। क्या हुआ, ये गहराई मापता है और ये शुद्धतम माप, मतलब जो होता है ना परिशुद्ध, जो छोटी से छोटी माप होती है। यहाँ पे डिजिटल, वहां भी एक डिस्प्ले लगा होता है, इस तरीके से लिख देते हैं कि डिजिटल माइक्रोमीटर में हमारी डिस्प्ले लगी होती है। क्या लगी होती है, डिस्प्ले, डिस्प्ले लगी होती है, जिसपे हम अपने माप को पढ़ सकते हैं, पढ़ने में आसानी होती है, पढ़ने में आसानी होती है। अब इससे आसान भाषा आपको क्या चाहिए, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर पढ़ा है वो क्या करता है, किस ढंग पे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। अब इससे आसान क्या चाहिए, इस सब का लिस्ट काउंट वही होता है, ब्रिटिश में जो लिखवा दिए थे वो और मेट्रिक में, इसमें कोई अंतर नहीं होता। अब वहां पे था वर्नियर कैलिपर में एक का चेंज था तो हम लिखवा दिए थे, लेकिन यहाँ पे सबका एक ही होता है। अब गेज में जाएंगे ना तो गेज का सबका अलग होगा, वहां पे हम लिखवाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइक्रोमीटर में आपको यही पूछेगा कि किसी जॉब को, हाँ एक बताएं डेप्थ माइक्रोमीटर वो कैसा होता है। देखिए हम बनाएंगे, डेप्थ माइक्रोमीटर बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4। ठीक है, आगे से जैसे ये हमारा देखिए कैसे बनता है। ओके, अभी कम जगह है इसलिए ऐसे बन पा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे थिम्बल होता है। अभी ये क्या है, यही गहराई मापता है, ये जो है ये गहराई मापता है। इस पे थिम्बल होती है, इस पे जो स्केल होता है ये है थिम्बल, ये द रैचेट स्टॉक। ठीक है, ये रैचेट स्टॉक हो गया, इसको भी हम गहराई मापने में उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या है, एक ये है डेप्थ, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर, सिंपल सा समझ लीजिए। इसको आपको पूछेगा क्या,
मतलब जैसे ए का मान देगा ये बी सी डी, तो आपको ए में लेना है क्या, ये थिम्बल और रेसेट स्टॉप मेन यही दो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आपको बस याद रखना है जो है डेप्थ माइक्रोमीटर वो ऐसे ही होता है, ठीक है, सीधा होता है, इसमें कोई फ्रेम नहीं होता है। क्या होता है इसमें, फ्रेम नहीं होता है, बिना फ्रेम का होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन है इसमें, दूसरा कुछ नहीं है, इतना ही था। लेकिन अभी जाइए इसके लिए बच्चे कोर्स किनेंगे, 400-500 यूज करेंगे और 12 दिन में खत्म, उसके बाद से कोर्स ऐसे पड़ा रह जाएगा, कोई नहीं पढ़ेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है तो कोई नहीं पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि इससे पूछेगा नहीं, लेकिन जब एग्जाम खत्म होगा ना, जब हम खुद दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि वाह यार काश हम यहाँ से पढ़ लिए होते। तो भैया अभी आप आगे पढ़ लीजिए, नहीं तो उसमें पछताना पड़ेगा। 100% बोल रहे हैं यार कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा, हर क्लास में बोल रहे हैं आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं। मेरा 7 साल का जो एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। इस बुक को 7 साल पढ़ने का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी तो हम बहुत इसको स्लो में चला रहे हैं, मतलब बहुत इसमें मेन टॉपिक काटे हैं, बहुत मेन लाइन एक और बता रहे हैं आपको जो पूछना है। अभी बताने लगे ना तो केवल 1 माइक्रोमीटर के बारे में हम 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं। अभी लिस्ट काउंट निकालने के बारे में बताएं तो 2 से 3 दिन क्लास चलेगा उसका न्यूमेरिकल का, लेकिन वो न्यूमेरिकल हम एक न्यूमेरिकल के लिए 2 दिन क्यों बर्बाद करें। एक न्यूमेरिकल के लिए 2 दिन बर्बाद करेंगे तो 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, उससे न्यूमेरिकल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। उसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, आएगा आपका ड्रिल से पाइडियन बटा 1000 आरपीएम निकालने के लिए आएगा, वहां से हमको बनाएंगे बताएंगे। वो एक क्वेश्चन 100% आपका रहेगा, ना रहने का सवाल नहीं है। जो 100% में रहेगा उसको हम बताने के लिए गारंटी लेते हैं, लेकिन इसमें जो अलबत मांग लिस्ट काउंट आपको डायरेक्ट याद कर लीजिए, सिद्ध थोड़े कराएगा कि बताइए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से है, सिद्ध कीजिए, ऐसे थोड़े पूछता है। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, न जानने के सवाल नहीं है। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर में हम बताए थे मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, वही होता है यहाँ पे। जैसे देखिए एक मेन स्केल का भाग और एक माइक्रोमीटर का पूरा टोटल, एक तो मेन स्केल का जो भाग है उसको हम कितना लेंगे, इससे मेन स्केल का एक भाग और टोटल 100 लेते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0.01 mm आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 0.01 आएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या है, यही है लिस्ट काउंट, हम इसको सिद्ध करेंगे अभी। तो हमको माइक्रोमीटर बनाना पड़ेगा, माइक्रोमीटर बनाने के बाद उसके बाद आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो उतना करने के लिए जाएंगे तो 1 घंटा में कुछ और टॉपिक की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हमको पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा, ये 100% पूछेगा, तो इसलिए हमको बता दे रहे हैं। अभी थोड़े पूछेगा कि कहाँ से आया है, सभी बच्चे याद करते हैं इसको न्यूमेरिकल के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ये पूछता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं दोस्तों। देखिए माइक्रोमीटर आपको लगभग जो हमारा मेन टॉपिक था हम यहाँ से उसको खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम दूसरा आते हैं टॉपिक, क्या आपको यहाँ से मिलेगा कल जो हम पढ़ाएंगे उसमें आपको मिलेगा फाइल आएगा, हेक्सा आएगा, उसके बाद आपको यहाँ आएगा रीमर। कल ये टोटल टॉपिक एक ही में खत्म होगा, ठीक है, फाइल, हेक्सा, रीमर और उसके बाद क्या आएगा पंच। उसके बाद पंच के बाद आपका बच गया टूल्स में क्या, वाइस, बेंच वाइस, वाइस लिखने के लिए वाइस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतने टूल्स जो है ये टूल्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्लायर्स नहीं पूछेगा भाई, प्लायर्स नहीं पूछा है, अभी हम आपको दिखाएंगे, मतलब कमेंट कीजिए, हम लाइव आके उस बुक का जो PYQ है वो दिखाते हैं। और बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन से बुक का यूज करें हम, ठीक है, मतलब जैसे उनको PYQ चाहिए, PYQ लगाना है और सीट लगाना है, ये देख रहे हैं बुक, ये बुक आप लगा लीजिए, ये बुक से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। जो बुक है ना आपको असिस्टेंट लोको पायलट पार्ट बी भर्ती परीक्षा फिटर ट्रेड प्रैक्टिस वर्कबुक, ये किरण पब्लिकेशन का है, 2025 है, और ये बहुत हम पढ़ाए हैं इसमें से ना, आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपको पढ़ के बता रहे हैं, देखिए इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
हम जो कितने चैप्टर पढ़ाए, सेफ्टी पढ़ाए हैं, टूल्स पढ़ाए हैं, उतना से हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र कहाँ प्रयोग किया जाता है बताइए? क्लास ए में प्रयोग किया जाता है, वही यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है, हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एक सेट में हमारा आग से था। ठीक है, आग से हो गया, अभी और पढ़ेंगे। देखिए, आग से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ना मिलने का सवाल नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ाए थे। दुर्घटना पढ़ाए थे, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, या तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए, या बिना इलाज के पड़े रहने देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति का दुर्घटना हो जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? तुरंत सहायता देना चाहिए। ये तो हम दुर्घटना पढ़ाए थे। कार्य का सुरक्षा तरीका क्या होता है? कार्य करने का एक प्रभावी सही तरीका होता है, ये भी बता चुके हैं। अब देखिए, हम बताए थे हरा त्रिभुज, पीला सितारा, नीला वृत्त, ये सब बताए थे। वहाँ ये क्वेश्चन है, कक्षा डी आग बुझाने के यंत्र सामान्यतः एक रसायन प्रयोगशाला के रूप में पाए जाते हैं, और वह आग है जिसमें दहनशील धातु जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, सोडियम शामिल है। तो क्लास डी आग बुझाने के लिए ज्यामिति, ये सब भाषा दिया था फंसाने के लिए, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है? क्लास डी आग बुझाने के लिए ज्यामिति प्रतीक क्या है? देखिए, आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे। तो दोस्तों, हम जो पढ़ा रहे हैं ना, बहुत रिसर्च करके इसको पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को फायदा मिले, और जो पढ़ा दिए हैं वो 100% आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप टेंशन न लें। देखिए, माइक्रोमीटर दिखा रहे हैं आपको, माइक्रोमीटर का क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए 5 का माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और इंच जो अगर इंच में आ जाए तो 0.001 इंच आता है। ठीक है, वो आपको याद करना है। माइक्रोमीटर एकदम पूछेगा ना का सवाल ही नहीं है। अभी 5 पढ़ाएंगे ना, उसके बाद से आपका क्वेश्चन और बनने लगेगा। अभी तो कहाँ पढ़ाए हुए, अभी तो शुरुआत की है। सब में आपको एक दुर्घटना से और एक जो पढ़ाए इससे, सीट की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हार्ड हैट्स, हेलमेट्स, कैप, उपरोक्त 1 और 2। तो भाई हेलमेट्स का भी उपयोग करते हैं सीट के लिए, कैप का भी उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम चल रहे हैं, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो क्या है, ये दीवार है, अगर हमें जैसे काम में नींद आ रहा है तो हम डायरेक्ट दीवार पर लड़ जाएंगे ऐसे। अगर वही कैप पहने रहते, जैसे कोई कैप पहने हैं तो क्या पहले कैप लड़ेगा, ऐसे कैप लड़ेगा तो आपका सिर बच जाएगा। वही हेलमेट पहने नहीं पहने, अगर ऊपर से कोई नट गिरा, कोई टूल्स गिरा तो आपके सर में हल जाएगा, चुभेगा, कि वहां से हमको क्या चोट पहुंचेगी। अगर वही हेलमेट पहनते हैं तो वही हेलमेट पे टकराएगा और हमारी सर की सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको हम सब चीज पढ़ा चुके हैं। तो जितने चैप्टर पढ़ाए उसको बढ़िया से रिविजन कीजिए, और हम चैप्टर लेके आ रहे हैं। ठीक है, पैरों की सुरक्षा के लिए हमेशा क्या पहनना चाहिए? शूज पहनना चाहिए, लेदर शूज, हवाई चप्पल, कन्वेक्स शूज, उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पे हवाई चप्पल नहीं पहन सकते। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय।